हेलो दोस्तों, चलिए आगे करते हैं कंटिन्यू जो सीरीज हम चलाए थे मॉडल पेपर का। इसमें जो है 10 क्वेश्चन करा चुके हैं। अब 11वां नंबर से देखते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। 11वां क्वेश्चन क्या हमारा है? त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में क्या है? AB बटा DE बराबर BC बटा FD है, तब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे जब ऑप्शन दिया है 4 ABCD। अब बताइए चारों में से कौन सा सही है? तो इसमें त्रिभुज क्या है? त्रिभुज हमारा है ABC। और तथा तो कौन सा त्रिभुज है? इसके बाद त्रिभुज DEF। ठीक है ना? इसमें क्या कह रहा है कि त्रिभुज जो हमारा है इस तरीके से है। त्रिभुज का नाम ABC, यहाँ पर DEF इस तरीके से है। इसमें बोला है AB बटा क्या है? DE और बराबर दिया है BC बटा FD। देखते हैं ये है कहाँ। जैसे इस त्रिभुज में AB, इस त्रिभुज में DE, यानी इसके AB के संगत क्या है? DE, ये हो गया इसके संगत। अगला क्या है? BC बटा FD। BC यहाँ पर है और FD कहाँ है? FD ये है, ठीक है ना? यानी ये इसका संगत ये हो गया, इसका संगत ये हो गया। अब इसका संगत क्या होगा? ये वाला होगा, यानी AC के संगत क्या होगा? EF होगा। ठीक है ना? अब इसमें एक ऑप्शन दिया है 4 कोण B बराबर कोण E। कोण B बराबर कोण E। क्या ये दोनों संगत है? नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में है तो इन दोनों के बीच में क्या हमारा? D होगा, यानी कोण B कोण D के संगत है। B और D संगत होगा, ठीक है ना? और तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यानी हमारा जो ऑप्शन सी दिया है कोण B बराबर कोण D, ये हमारा क्या हो जाएगा? सही। जो सी है, सी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? यही सही हो जाएगा, कोण B बराबर कोण D। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। अगला 12 नंबर सवाल देखिए आप कि 2 की पावर क्या है? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अगला क्या है? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 का लासा। लासा जो होता है, जो मिलता है उसे लिखते हैं, बाकी जो नहीं मिलेगा उसे भी लिखते हैं। तो दोनों में देखिए, यानी 2 की पावर 3 ये दोनों में है, ठीक है ना? फिर क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। उसके बाद 5 यानी 5 बचा हुआ है, 5 को भी लिख लेंगे। आपस में गुणा कर दीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा? लासा हो जाएगा। 2 की पावर 3 क्या? 8 हो जाएगा, गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा। 5 तिया 15, 15 अट्ठा 120, यानी 120 आंसर हो जाएगा। 120 किस ऑप्शन में है? सी नंबर में है, यानी सी वाला क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूत्र दिया है माध्य का, यानी एक्स जो बार लगा है स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। एक्स बार मतलब माध्य है। माध्य बराबर ए क्या है? कल्पित माध्य है, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई में वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए ए से विचलन डी आई है। ए से विचलन क्या है? डी आई है। तो ए है। अब ए क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है। वर्गों की निम्न सीमाएं, वर्गों की उच्च सीमाएं, वर्गों के मध्य बिंदु, वर्गों की बारंबारताएं। अब देखिए निम्न सीमा उस सीमा तो है नहीं, क्योंकि ये वर्ग में होता है। मध्य बिंदु, यहाँ वर्गों के मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु में ही हम कल्पित माध्य ए मानते हैं। और पूछा ए है। ए क्या है? ए क्या है? जो ऑप्शन सी दिया है वही सही होगा, यानी वर्गों के मध्य बिंदु। ठीक है ना? यानी मध्य बिंदु में हम ए मानते हैं। कल्पित माध्य जो है वो हम मध्य बिंदु में ही मानते हैं। वर्गों की बारंबारताएं ये नहीं, इसमें नहीं करते हैं। तो सी वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। त्रिज्या r सेंटीमीटर और ऊंचाई s सेंटीमीटर है। h बड़ा होगा 2r, यानी 2r। 2r से यानी 2r क्या हो गया? व्यास हो गया। व्यास से बड़ा है h वाले एक लंबवृत्तीय बेलन में ठीक समावेशित होने वाले गोले का व्यास। अगर कोई बेलन है, ठीक है ना, इस तरह से कोई बेलन है। अब कह रहा है इसमें समाहित होने वाला जो क्या है? ठीक समाहित होने वाले गोले का व्यास। अब यहाँ पर अगर हम गोला इसमें रख देते हैं, ठीक है ना, अब इसकी त्रिज्या कितना बोला है? r है, तो व्यास क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा 2r। तो इसमें कुछ सोचना नहीं है। तो 2r यानी 2r क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा,
यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, बी वाला। ठीक है ना, इसमें क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि tan a बराबर कैडी में 2 है तो काट a का मान होगा। अब देखिए tan a का मान क्या है, कैडी में 2 है, तो पूछा है काट a का मान, काट a का मान पूछा है कितना होगा। ठीक है ना, अब tan का उल्टा काट होता है, यानी tan क्या होता है, tan बराबर होता है 1 बाई काट a होता है, या काट a बराबर 1 बाई tan a होता है। तो इसके मान को उल्टा कर देंगे, यानी 1 बटा कैडी में 2, ये किसका मान हो जाएगा, काट का मान हो जाएगा। जो मान है उसी को हम उल्टा कर देंगे, अंश को हर को अंश कर देंगे। ठीक है ना, यानी कैडी में 2 है तो 1 बटा कैडी में 2 आ जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा हो गया, डी सही है। 15 में कौन सा, डी सही है। ठीक है ना, 16वां क्वेश्चन है, बिंदुओं 6 2 और 2 4 का मध्य बिंदु। जब दो बिंदु दिया हो, ठीक है ना, एक बिंदु मान लेते हैं x1 है, y1 है, और दूसरा बिंदु क्या हमारा है, दूसरा बिंदु है x2 कामा y2। दो बिंदु दिया है, इसका मध्य बिंदु जब पूछता है तो क्या करते हैं हम, इसका सूत्र होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। ठीक है ना, ये मध्य बिंदु का क्या है, निर्देशांक है। मध्य बिंदु का क्या है, निर्देशांक है। जब दो बिंदु दिया गया हो तब, तो दो बिंदु इसमें दिया है 6 2 2 4, तो 6 2 यानी ये 6 और 2 है, अगला फिर क्या है 2 और 4 है, तो सूत्र पे लगा देंगे, यानी x1 प्लस x2 यानी 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 बटा 2 हो जाएगा। y1 क्या है 2 और y2 क्या है 4 है, 2 प्लस 4 बटा 2 हो जाएगा। इसी को हल कर दीजिए, 6 2 8, 8 में 2 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 2 6 और 6 में 2 से भाग करेंगे 3, यानी 4 3 ये वाला हमारा सही है। ये ऑप्शन किस में है, पहले में है 4 3, तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 17 और 18 क्वेश्चन। 17 17 में क्या है, एक बिंदु P तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, बिंदु P के निर्देशांक होंगे। तो P क्या है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश आप पढ़े होंगे, ये क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय होता है, और ये क्या होता है, तृतीय होता है, और फिर ये क्या होता है, चतुर्थ चतुर्थांश होता है। ठीक है ना, तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये क्या होता है, यक्स यक्स डैश, ये वाई वाई डैश। तो यहाँ पर क्या होता है, धनात्मक संख्याएं होती हैं 1 2, इधर क्या होती है, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। इसी तरह से ऊपर धनात्मक संख्या, नीचे ऋणात्मक संख्या। तो यहाँ पे देखिए तृतीय में क्या है, ऋण ऋण, यानी दोनों माइनस में होगा, तो P जो हमारा होगा, x भी माइनस होगा और y भी माइनस होगा। ठीक है ना, यानी माइनस कामा माइनस, यही हमारा क्या बनेगा, तृतीय में जाएगा। तो तृतीय में कौन सा होगा, माइनस वाला, तो माइनस वाला किस में दिया है, इसमें सी वाले में दिया, तो सी वाला -3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 18 नंबर देखिए, tan a बराबर कैडी में 3 तथा tan b बराबर 1 बाई कैडी में 3, तो tan a प्लस b का मान ज्ञात करना है। क्या क्या दिया है, tan a बराबर √3, अगर यहाँ से हमें a का मान निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan a, और tan किसका मान होता है, ये tan 60 का मान होता है, यानी a बराबर हमें क्या मिला, 60 मिला। और क्या दिया है, tan b बराबर दिया है, तो tan b बराबर दिया है 1 बाई √3, और tan b और 1 बाई √3 किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है, तो यहाँ से b का मान कितना निकल गया, 30 निकल गया। ठीक है ना, हमें निकालना क्या है, tan a प्लस b, तो tan a प्लस b, tan a प्लस b, a का मान 60 है तो रख दीजिए 60, 60 प्लस b का मान 30 है, ये 30 रखेंगे, यानी tan क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। tan 90 हो जाएगा, और tan 90 का मान क्या होता है, अनंत होता है। tan 90 का मान क्या होता है, अनंत। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा 19 20। 19 नंबर क्या है, x बराबर 12 y बराबर 5, तो बहुपद दिया है 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस 42xy। लिखिए यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस 42xy,
ये देखिए हमें फार्मूला दिख रहा है। फार्मूला किसका होगा ये? 3x माइनस 7y का होल स्क्वायर। इसका विस्तार करेंगे आपको यही मिल जाएगा। और x का मान क्या है? 12 है। y का मान कितना है? 5 है। ये हमें क्या रखना है? इसमें रखना है। इसका मान यहाँ डायरेक्ट आप रख के आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अगर छोटा छोटा इसको करेंगे तो इस तरह से ये हो जाएगा, तो जल्दी हल हो जाएगा। 3 गुणे 12 का x का मान कितना है? 12 है, माइनस 7 गुणे y का मान कितना है? 5 है, रख देंगे, होल स्क्वायर करेंगे और 12 तिया कितना हो जाएगा? 36 माइनस 7 बचे 36 में से 35 घटाएंगे तो 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। यानी ऑप्शन कौन सा सही है? पहला सही है। 20वां देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम यम पदों का योगफल दिया है तब सर्वांतर होगा। देखिए यम पदों का योगफल यानी यस यम बराबर कितना दिया है? ए एम स्क्वायर प्लस बी यम होगा। यह यस यम दिया है। अगर हम एक पद का योगफल निकालें यानी यस एक, यम की जगह पे एक रखा जाए तो यहाँ पर ए और एक का स्क्वायर एक ही होगा प्लस बी, यानी बी गुणे एक बराबर बी होगा। यस वन आ गया। अगर हम यस टू निकालें यानी दो पदों का योग निकालें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए और दो दूनी चार, चार ए हो जाएगा और प्लस दो बी हो जाएगा। दो रख रहे हैं, जहां यम है वहां क्या रखा जा रहा है? दो रखा जा रहा है। दो दूनी चार, चार ए हो जाएगा और दो बी हो जाएगा। यस वन हो गया, एस टू हो गया। हमें क्या ज्ञात करना है? इसमें ज्ञात करना है सर्वांतर यानी डी ज्ञात करना है। सर्वांतर यानी हमें डी क्या करना है? ज्ञात करना है। डी क्या होता है? डी का फॉर्मूला होता है ए टू माइनस ए वन होता है। ए टू माइनस ए वन होता है, ठीक है ना। दूसरे में से पहला घटाएंगे तो डी निकलता है। अब देखिए हमें ए वन तो मालूम है क्योंकि एस वन यानी एक पदों का योगफल जो है किसके बराबर होता है? ए वन यानी पहला जो प्रथम पद होता है उसके बराबर होता है। यस टू निकालने के लिए यस टू जो दिया है यानी ए टू निकालेंगे पहले हम। ए टू क्या होता है? ए टू बराबर होता है एस टू माइनस एस वन, ठीक है ना। ये दो पदों के योगफल में से पहला पद का योगफल निकाल देंगे तो ए टू आ जाता है, मतलब दूसरा पद आ जाता है। चलिए निकाल लीजिए यहाँ से ए टू। एस टू कितना है? एस टू कितना हम निकालें यहाँ पर? 4a प्लस 2b, ठीक है ना। अब ए टू निकल गया हमारा, यहाँ पे एस टू आ गया और माइनस एस वन कितना है? ए माइनस बी हो जाएगा। ए प्लस बी है तो ए माइनस बी हो जाएगा। जब एस टू हम ए टू निकालेंगे, यहाँ 4a में से एक घटेगा 3a हो जाएगा, 2b में से एक b घटेगा तो क्या हो जाएगा? b हो जाएगा, ठीक। तो ये ए टू आ गया। अब हम फार्मूला में रखना पड़ेगा डी बराबर क्या होता है? ए टू माइनस ए वन। तो निकाल लेंगे यहाँ पर हम डी बराबर ए टू कितना है? ए टू ये है 3a और प्लस क्या है? b है, माइनस ए वन होगा। ए वन का मान कितना है? ये वाला ए प्लस बी, तो a माइनस बी हो जाएगा कि प्लस है माइनस हो जाएगा। ये माइनस क्या करेगा? इसको माइनस कर देगा। तो 3a में से a घटेगा, 2a बचेगा, b क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यानी डी का मान कितना मिल गया हमें? 2a मिल गया। तो 2a किसमें है? b वाले में, यानी b क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है ना। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताइएगा, तो उसको हम क्या करेंगे? क्लियर कर देंगे। ठीक है ना? धन्यवाद।